अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो पाकिस्तान में हालात बन गए हैं, 8-8 घंटे की 9-9 घंटे की लोड शेडिंग में गर्मी के अंदर लोगों का बुरा हाल है और कारोबार जो है जैसा कि 6 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे नौकरियों में तनख्वाहें इतनी है, अब कारोबार करें तो कौन सा करें, टैक्स बहुत ज़्यादा है और कारोबार कर नहीं सकते। बेचें क्या, लाएं क्या, करें क्या, खिलाएं क्या बच्चों को। हर साल को 4-5 लाख बंदा ग्रेजुएशन करके मार्केट में आ रहा है, आईटी में, कॉमर्स में, बीकॉम में, बीएससी में। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, तमाम हजरात रोडों के ऊपर मुजाहरे करते नजर आ रहे हैं सदियों से। पाकिस्तान के हालात पता नहीं कब सुधरेंगे, पर मैं आपको भाई कह रहा हूँ, अब जो लोग सोच रहे हैं कि यार हम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है। टाइम इज़ मनी। माँ बाप ने कमा के पढ़ा के जवान कर दिया, अब करे तो करे क्या, एनर्जी ज़ाया हो रही है, टाइम ज़ाया हो रहा है। तो भाई आपका भाई आपको वीडियो बना के यूरोप के अंदर से कंट्री की हिस्ट्री भी बताता है, वहाँ का लाइफस्टाइल भी बताता है, काम कैसे लेना है आपने, जॉब कैसे लेनी है, वर्क परमिट कैसे लेना है, फैमिली के साथ कैसे जाना है, स्टूडेंट कैसे जाना है। भाई आज सेम ऐसा कंट्री बताऊंगा जहां आप जा सकते हैं, जहां आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, इनके 5 साल का TRC कार्ड मिलता है। ये रिन्यू भी होता है, आपको यहाँ पासपोर्ट मिल जाता है। यूरोपियन कंट्री है, इसके हमसाया कंट्री में बहुत ही मशहूर मुल्क है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। मिडिल क्लास बंदा कैसे जा सकता है, बिजनेसमैन कैसे जा सकता है, यहाँ का फ़्लाइट रूट क्या है, यहाँ फ़्लाइट की टिकट कितने की है, इंतहाई सस्ती टिकट है। उसके अलावा यहाँ काम क्या मिलते हैं, रोज़गार क्या मिलता है, कार्ड कैसे लेंगे, सेटल कैसे होंगे, पासपोर्ट कैसे लेंगे। इसके पासपोर्ट के ऊपर भाई 100 से ज़्यादा मुल्कों के ऊपर वीज़ा फ्री एंट्री है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पहले बताऊंगा इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का इस कंट्री के साथ फड्डा है, डायरेक्ट फड्डा नहीं है। आज़रबाईजान के साथ इस कंट्री का फड्डा रहा है, जंग रही है, लेकिन आज़रबाईजान को पाकिस्तान ने बीइंग अ मुस्लिम कंट्री सपोर्ट किया था। इस कंट्री का नाम है आर्मेनिया और आर्मेनिया के साथ अब पाकिस्तान के हालात हो गए बिल्कुल ठीक, और इसी वजह से आपके लिए वीज़े खुल गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करने वाला हूँ। प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है मेरे चैनल पे। आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला, मैं बड़ा मशकूर हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपके वक्त को कीमती बनाऊँ और आपके साथ कीमती इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। आपको जब ये इस चैनल पे वीडियो देखें उसके बाद आपको अंदाज़ा हो कि यार हमने कुछ आज सीखा है, कुछ लर्न किया है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुल्क की जो पाकिस्तानियों के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया है, और वो दुनिया और वो मुल्क, उसका नाम है आर्मेनिया। ये एक छोटा सा लेकिन इंतहाई खूबसूरत और तारीखी मुल्क है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्मेनिया की तारीख क्या है, पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक कैसा है, और उसके अलावा वहाँ की आबादी क्या है, मेशत क्या है, वीज़ा, रहाइश परमिट का मुकम्मल तरीका बताऊंगा आपको, और पाकिस्तान से आर्मेनिया की फ़्लाइट रूट क्या है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कर लें लाइक। दोस्तों आर्मेनिया दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है। इसका दारुल हुकूमत है यरवान। 782 कबल मसीह में बनाया गया था, यानी कि ये शहर रोम से भी पुराना है। आर्मेनिया की कौम खुद को हायक कहते हैं। इंडो यूरोपियन नस्ल से ताल्लुक रखने वाली दुनिया की पहली क्रिश्चियन स्टेट को कहा जाता है आर्मेनिया। सन 301 ईस्वी में पहली ईसाइयत सरकारी मजहब बन गई, और 405 ईस्वी में आर्मेनी ज़ुबान का अपना मुस्तकबिल अल्फ़ाबेट बना, जो आज भी इस्तेमाल होता है। सदियों तक आर्मेनिया पर फारसी सल्तनत, रोमी सल्तनत, अरब हुक्मरान, मंगोल, सल्जूक तुर्क और उस्मानी तुर्क के लोग हुकूमत करते आए हैं। पहली जंग अजीम में आर्मेनी नस्ल कशी हुई, जिसमें उस्मानी सल्तनत ने लाखों आर्मेनियों को शहीद किया। यह तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक बाब है। 1920 और 1991 में आर्मेनिया जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया, और सोवियत यूनियन टूटने के बाद आर्मेनिया ने वहाँ से आज़ादी हासिल की। अब बात करूँगा पाकिस्तान और आर्मेनिया का ताल्लुक क्या है। दोस्तों ये बात बहुत दिलचस्प और अहम है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने कभी आर्मेनिया को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। इसकी जो बुनियादी वजह बना वो है नगोर्नो काराबाख का तनाज़ा इलाका, जो इस इलाके की वजह पे आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक तवील जंग लड़ेगी। पहली जंग 1990 की दहाई में हुई, जिसमें आर्मेनिया ने यह इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरी जंग सितंबर-नवंबर 2020 में हुई, जिसमें आज़रबाईजान ने ज़्यादातर इलाका अपना वापस ले लिया।
अज़रबैजान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 2023 में 1 लाख से ज़ायद आर्मेनी वहां से निकल गए। पाकिस्तान ने इन दोनों जंगों में अज़रबैजान की हमायत की, क्योंकि पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की, इनका आपस में बहुत भाइयों वाला इत्तेहाद था। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने आर्मेनिया की हमायत की और इससे हथियार फरोख्त किए। अच्छी खबर यह है कि अगस्त 2025 में आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान अमरीकी सालसी और अमन माहिदा हुआ, और इसी के नतीजे में 31 अगस्त 2025 को पाकिस्तान और आर्मेनिया ने बाज़ाब्ता सफारती तल्लुकात कायम कर लिए। तो अब पाकिस्तानियों के लिए आर्मेनिया का रास्ता भी खुल गया, तो आप इजीली वहाँ का वीज़ा लेके जा सकते हैं। ये वर्क परमिट भी हो सकता है, विजिट भी हो सकता है, या आप ऐसा वहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा भी लेके जा सकते हैं। ये एक छोटा सा मुल्क है। आर्मेनिया की जो आबादी वो 30 लाख है। इसके हमसाया ममालिक के अंदर तुर्की है जो कि मगरिब में है, जॉर्जिया जो कि शुमाल में है, अज़रबैजान जो कि मशरिक में है, और ईरान जो कि जनूब में है। पर कैपिटा इनकम 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आर्मेनिया की फीकस आमदनी $8,500 सालाना है, और ये तेज़ी से बढ़ भी रही है। तकरीबन $25 अरब इसका GDP है। आर्मेनिया के अंदर जो जॉब्स होती है वो IT सर्विसेज के अंदर है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर है, नर्स के अंदर है, फार्मासिस्ट है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसा कि बिल्डिंग लाइन के अंदर वेल्डिंग, स्टिक वेल्डिंग, एल्यूमिनियम फिक्चर, ग्लास फिक्चर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री भी है, तो यहाँ पे वेटर का, हेड वेटर का, शेफ़ का, कंटेंट शेफ़ का, नॉन कंटेंट शेफ़ का, केक मेकर हो गए या पेस्ट्री मेकर हो गए, इन तमाम लोगों की यहाँ पे इजीली जॉब्स हो जाती है। और टैक्स यहाँ पे कम है और कंपनी के रजिस्ट्रेशन इंतहाई आसान है। यहाँ आपको फ्रीलांसर और रिमोट वर्कर का वीज़ा इजीली मिल जाता है, और दुनिया भर से लोग फ्रीलांसर के तौर पर यहाँ पे आ रहे हैं एज अ रिमोट वर्कर, जो घर से बैठ के काम करते हैं। अगर आप कोई बाहर IT सर्विसेज देते हो, बाहर कोई ट्यूशन देते हो, ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हो, या आप कोई लेक्चरार हो ऑनलाइन, और आपको कोई यूट्यूब से या फेसबुक से या ऑनलाइन कहीं से बाहर से आपको इनकम आती है, जिसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा मिल जाता है 1 साल का, 2 साल का। फिर आप यहाँ पे टैक्स भरते हो, उसके बाद ये आपका वीज़ा 1 साल से 5 साल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये PR की तरफ चले जाते हो, आप पासपोर्ट की तरफ चले जाते हो। अब मैं बात करता हूँ फ़्लाइट की। बहुत से लोग कमेंट्स में मैसेज करते हैं कि आप भाई फ़्लाइट भी बताया करें, रेट भी बताया करें, फ़्लाइट्स कितने की है, डायरेक्ट जाती है नहीं जाती। भाईजान, जैसा कि दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, जैसा कि दुबई के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, हर फ्लाइट वहां से होके जाती है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती। पहले आपको यहाँ से दुबई जाना पड़ता है, या कतर की फ़्लाइट पकड़ लें, या ओमान की पकड़ लें, या सऊदीया की पकड़ लें। वहाँ से एज अ कनेक्टिंग फ़्लाइट होके आर्मेनिया में जाती है। 8 से 9 घंटे की फ़्लाइट होती है, डायरेक्ट 8-9 घंटे की फ़्लाइट नहीं है। वहाँ आपको स्टे भी करना पड़ता है, हो सकता है आपको दुबई में स्टे करना पड़ जाए। अब बात करूँगा कि फ़्लाइट की प्राइस क्या है। कोई $160 है, कोई $330 है। $160 जो कि 1 वे है तो ये 45,000 बनता है। अगर 2 वे लगा ले तो $330 बनते हैं, जो कि 90,000 बनते हैं। तो इंतहाई सस्ती टिकट है। इससे महंगी टिकटें यूरोप की हैं, जो कि मैं लेके आता हूँ 3-3 लाख 4-4 लाख की टिकट मुझे मिलती है। कुल सफ़र हो गया 9 घंटे 11 मिनट। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पाकिस्तान से दुबई जाएंगे या कतर जाएंगे। ज़वार्ग नोर्ड्स जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आर्मेनिया का, बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट है। अब बात करूँ पाकिस्तानियों को विजिट वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। आपको एक पासपोर्ट चाहिए जो कि उसकी मियाद 6 माह हो, और आपको PCC चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए जो कि आपको आर्मेनी कंपनी से मिल जाता है या वहाँ के किसी होटल से मिल जाता है। उसकी वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझसे भी रब्ता कर लें, डन बेस पे मुझसे भी ले सकते हैं, और आप मुझसे भी वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपको कंपाइल मेरी टीम करेगी, ठीक हो गया। और आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ erequest.am, ठीक है। यहाँ जाके आपने रिक्वेस्ट करनी है, ईमेल डालनी है, आपको इन्विटेशन लेटर दे देते हैं। उसके बाद आपको सब कुछ सबमिट करने के बाद 21 से 120 दिन का जो आर्मेनिया का वीज़ा मिल जाता है। टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड आपको 1 साल से 5 साल का मिल सकता है। पहले आपको 1 साल का मिलता है, फिर आप वहाँ पे टैक्स पे करते हो। टैक्स आपने पे करना है, टैक्स पे करेंगे तो आपका वो कार्ड जो है आगे रिन्यू हो जाएगा और 5 साल का मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका है कि आपने वहाँ पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, उसकी रजिस्ट्रेशन इंतहाई आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप PE या LLC आर्मेनिया में आपकी कंपनी जो है कि ईजीली रजिस्टर्ड हो जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, कंपनी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है। उसके अलावा आपने नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज NSS में इंटरव्यू देना है। यहाँ आपको फ्रीलांसर या डिजिटल नोमैड का वीज़ा मिल जाता है और आपको 1 साल का TRC मिलता है। उसके अलावा आपको वर्क परमिट चाहिए। वर्क परमिट में आपको जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट देगी, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको TRC कार्ड मिल जाता है। और तीसरे नंबर के ऊपर आर्मेनिया में आप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें या वहाँ कोई कॉलेज में दाखिला ले लें। मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं तो मैट्रिक के बाद या FA के बाद भी दाखिला ले सकते हैं, उसकी बेस पे भी आप आर्मेनिया जा सकते हैं।
कंपनी खोल के अगर आपने TRC लेना तो आपको वहाँ की माइग्रेशन और सिटीजनशिप की एक वेबसाइट है जिसका नाम है migration.e.gov.am। वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और 30 दिन में फैसला होता है और आपको TRC कार्ड मिल जाता है। और कानूनी तौर पर अर्मेनिया में रहना, बैंक अकाउंट खोलना, बिजनेस चलाना, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों अगर आप अर्मेनियन लड़की से शादी करते हैं तो आपको 1 से 2 साल में वहाँ पे PR मिल जाती है और जो कि बाद में पासपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ का पासपोर्ट आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, 100 से ज़्यादा ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है। अर्मेनिया छोटा है लेकिन बहुत ख़ास मुल्क है, यहाँ टैक्स कम है, ज़िंदगी सस्ती है, लोग मेहमान नवाज हैं और फ्रीलांसर और डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए जन्नत से कम नहीं है। पाकिस्तान और अर्मेनिया के तल्लुकात अभी नए नए कायम हुए हैं तो ये धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को वीज़ा दे रहे हैं और लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। और ये वक्त है कि हम भी इस खूबसूरत मुल्क को जानें और वहाँ जाके क्या मौका है हमसे फ़ायदा उठाएँ और वहाँ जाके बस जाएँ। और उसके अलावा एक सेकंड पासपोर्ट के लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन। तो अभी मैं सिस्टम पे जाके उन वेबसाइट पे अप्लाई करूँगा कैसे आप लोग अपना कि ATS फॉर्मेट का CV अपलोड करके वहाँ पे काम ले सकते हैं और वर्क परमिट की बेस के ऊपर आप वहाँ पे जा सकते हैं। गाइस ये देखें लिखा है myjob.am अर्मेनिया होता है, तो इंग्लिश अनाउंसमेंट इंग्लिश, ये देखें इसमें मैं क्लिक किया तो ये तमाम वैकेंसियाँ हैं। ऐसे शेफ़ हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, IT, सोशल मीडिया, प्रीमियम क्लाइंट, अकाउंटेंट, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, कंस्ट्रक्शन, ब्रेकफास्ट, वेटर हो गया, वेटर्स, दोनों मेल फीमेल। तो इसको आपने लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कंपनी का नाम है, एड्रेस है, डेट है, ठीक है। इस ईमेल पे आपने डाल देना है इनको अपना CV को बता भी रहे हैं, देख लें। ऑल इंटरेस्ट कैंडिडेट हु मीट द रिक्वायरमेंट आर वेलकम टू सेंड देयर CV, ठीक है, ये देखें इधर। तो इसी तरह जिस वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह वेबसाइट आ जाएगी। तो इसको मैं दे रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल के अंदर 50 वेबसाइट होंगी, जाके देख लीजिएगा। एज़ यूजुअल उस व्हाट्सअप के अंदर तमाम यूरोपियन कंट्री की जितने भी मैक्सिमम मैंने विज़िट किए हैं सब के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है मैंने कंट्री में जाकर, और उन कंट्री की मैंने 50 से 100 वेबसाइट भी दी हुई हैं आप लोगों की सहूलत के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, ठीक है। जाके देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लें और बेनिफिट लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।